गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। बहुत होशियार है गुजराती भाव, समझ में आ? अच्छा अहमदाबादी से गुजराती नहीं बोलने का, समझ में आ गया? ये पहला नमस्कार है ना। अब होता है आप नमस्कार कैसे करना। आप बैठ गए, फिर इन कोहनी, इसको कोहनी बोलते हैं, इसको उदर में लगाना। उदर यानी पेट, दूर नहीं। कई ऐसे कहते हैं भगवान जाने क्या कर रहे हैं नमो ओरियन। ये टच रहना चाहिए और 3 आवर्त करने का। आवर्त यानी केवल कलाई घुमाना है, पूरा शरीर नहीं घुमाना है। कई तो ऐसे करते हैं मिंचे मी पूजे मी। अरे भगवान जी कर क्या रहे थे? नमस्कार क्या होता है? ऐसा होता है। ये पिछली यूं किया, केवल पिछी घुमाना, हाथ नहीं घुमाना है। समझ में आ रहा? तो ये कैसे घुमाना है? ये जो है ना 3 बार, नहीं तो कई तो यूं करते रहते, इतनी जल्दी कर लेते हैं कि जैसे कोई कह रहे ट्रैफिक पुलिस वाला निकलो निकलो जल्दी निकलो। धीरे धीरे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, कैसा? ये लगी ना, ये सीधी चल रही, अपन को ऐसा उल्टा। तुम लोग कैसा घुमाते हो? सीधा नहीं, एंटी। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। कौन सा वर्त? और ऐसा किया तो उत्तरावर्त। उत्तरावर्त नहीं करना, कैसा करना है? दक्षिणावर्त। इस तरह से बड़े प्यार से, नाजुक कलाई है, नस नहीं चढ़ जाए, धीरे धीरे है ना, प्यार से यूं घुमाते हुए नीचे मी पूजे मी बंदा मी। खत्म हो गया, अब वो घूमता ही रहेगा। कहां तक घूम रहा? जिनगुण संपत्ति तक। अरे 3 बार घुमाना है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज? क्यों? ये घुमाने का क्या मतलब है? हे प्रभु, ये संसार समुद्र है और इसमें एक भंवर है जिसमें मैं उलझा हुआ। क्या कर रहा हूं उसमें? भंवर में जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, है ना। तो वो ऐसे घूम रहा हूं। निकलना है तो विपरीत जाना पड़ेगा ना। मैं संसार की भंवर में ऐसे घूमना नहीं चाहता हूं, ऐसे निकलना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? ये क्या कहलाता है? 3 बार करो तो क्या कहलाता? आवर्त। 3 आवर्त 1 शिरोन्नति। ऐसा करके फिर हाथ आगे ले जाओ, फिर शिरोन्नति करो। ये है सम्यक प्रणाम। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? बोलो हाँ या ना। तुम तो ऐसे हो गए जैसे मोक्ष में बैठ गए हो जाके। समय हाँ अभी है। ये शिरोन्नति करके अब आपको क्या करना है? यहां नमस्कार किया ना, ये पहला नमस्कार चल रहा। अब क्या करोगे? खड़े होके 3 प्रदक्षिणा दे सिर नायो, छैमंकर मुनि वंदे। 3 प्रदक्षिणा लगाओ, खड़े हो जाओ। अभी नहीं, मंदिर में है ना। गर्भगृह की कितनी प्रदक्षिणा लगाओ? 3 प्रदक्षिणा लगाओ। कितनी लगाओ? क्यों लगाओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये देखिए एक ही बचा। थोड़े ज्यादा विद्वान हो गए तो मन वचन, इसके अलावा कुछ हो गई तुम्हारी परिक्रमा। इसको परिक्रमा 3 परिक्रमा क्यों लगाना? पहली परिक्रमा मैंने जो पिछले जन्म में पाप संचित किए हैं उनका नाश, है ना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहली परिक्रमा क्यों? पिछले जन्म के पाप ही तो है कि अपन ने जन्म लिया। पाप नहीं किया होता तो अपन भगवान बन गए होते। माइक बढ़ा ले यार, तू ऐसे ज्ञान में खो गया कि तू ही बन जाएगा विद्वान पूरा।
तो इधर अपनी ड्यूटी दे, लिफाफा नहीं मिलेगा फिर, हम तो चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? पूर्व संचित पापों का करना कहते ना, मंगलाणम चा सव्वेसिम ऐसो पंचनमो यारो। काय के लिए परिक्रमा लगाओ? सव पावपणासनो, सव पावपणासनो। कौन से पाप जो पिछले जन्म से बंधे हैं उनका मुझे नाश करना है। दूसरी परिक्रमा क्यों? जो इस जन्म में बांध रहा हूं उनका मुझे नाश, अभी जो प्रेजेंट में बंध रहे हैं। और हे भगवान, मैं भविष्य में भी पाप नहीं बांधूं, ये संकल्प लेकर कितनी प्रदक्षिणा देने का, इसको क्या बोलते हैं? पिछले जन्म में बांधा तो भगवान से कहा मैंने पाप किया, नाश। सुनाई दे रहा है पीछे कि मेरे पाप नाश हो जाएं, तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रमा। क्या बोलते हैं? भविष्य में ना बांधो, इसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। ये आगम के शब्द हैं। और वर्तमान में भी ना हो, इसको बोलते कायोत्सव। समझ में आ रहा? पाप का नाश हो गया। कौन कौन से? भूत, भविष्य, इनका नाश करने के लिए मैं आपकी कितनी प्रदक्षिणा लगा रहा हूं? कितनी प्रदक्षिणा लगा रहा हूं? 3। समझ में आ रहा? हर जगह नहीं लगाने का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इतना आसान होता परिक्रमा लगाने में, तो हम महाराज काय को मानते? मंदिर में घूमते रहते दिन भर। बोले क्यों? बोले तीनों प्राप्त हो गए हमको। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हर जगह नहीं लगाना, ये दीक्षा लेने के बाद ही प्राप्त होते हैं, उससे पहले कभी भी प्राप्त नहीं। रत्नात्रय तो मुनियों के पास ही होता है, तुम्हारे पास चाहे तुम परिक्रमा लगाओ, चाहे तुम नमस्कार करो, रत्नात्रय की आप भावना कर सकते हैं। साधना तो हर जगह क्यों लगाते हो? उसी को क्लियर, सब्जेक्ट कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं? जो भ्रम में चल रहे थे दर्शन विधि। जहां वेदी नहीं होती वहां जिनालय की लगाओ। परिक्रमा तो लगाना पड़ेगा, है ना? जिनालय, पूरे जिनालय की। समझ में आ रहा? क्योंकि वेदी में बैठे भगवान भी देव हैं और मंदिर भी देव है। 9 देवताओं में, 9 देवताओं की सदा में भक्ति से। वेदी मंदिर की लगाओगे तो देव देवताओं की परिक्रमा हो रही, मंदिर की भी हो रही और भगवान की भी हो रही। अब तुम बोलो मंदिर में भी परिक्रमा नहीं है, तो आई एम सॉरी। डॉक्टर क्या बोलता है लास्ट में? आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम भगवान भरोसे रहो, है ना? दोनों ही जगह परिक्रमा नहीं है तो आई एम सॉरी। क्लियर हुआ? ये परिक्रमा 3 परिक्रमा की। अब क्या करना है? 3 परिक्रमा लगा के फिर वहीं खड़े हो, लेफ्ट राइट। समझ में आ रहा? वहां के 3 परिक्रमा तुम्हारी लेफ्ट में है, लेफ्ट से शुरू करोगे तो लेफ्ट में समाप्त होगी, राइट से शुरू करोगे तो राइट से समाप्त होगी। वहां खड़े होके अब पढ़ो क्या? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग। और तुम कहां से पढ़ना शुरू कर देते हो? तुम मंदिर की चौखट से शुरू हो जाते हो। होना अब है परिक्रमा। अब मैं दर्शन विधि कर रहा हूं, उसके पहले तो पीठिका थी, वो तैयारी थी पूर्व। अब खड़े होके परिक्रमा देके अब क्या करना है आपको? जो भी आता, जिसको दर्शन पाठ नहीं आता, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, जे तो आता होगा, और जे भी नहीं आता तो आई एम, हम कुछ नहीं, फिर हमारे पास नहीं लाना ऐसा केस। समझ में? नमोकार तो आता होगा, 24 भगवान के नाम तो आते होंगे, अरे कुछ तो आता होगा धर्म के नाम पर। अरे इतना तो कह सकते, जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान। इतना भी नहीं कहो तो आई एम सॉरी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते।
फिर दर्शन पाठ पढ़ के अब क्या करना है? अब डिब्बी खुलेगी। तुम्हारी तो सीढ़ी से खुलना शुरू हो जाता, अब खुलेगा पिटारा। समझ में आ रहा है? परिक्रमा के बाद अब डिब्बी खोलो, जो भी लाए, रुमाल में, डिब्बी में, पैकेट में, मंदिर का, जहां का जैसा, अपना पराया, चोरी का, उधार का जो है वो सब रख दो अभी। समझ में आ रहा? कैसे रखने का? सबसे ऊपर, पहले नीचे 5, 1 2, अंगूठा अंदर। ऐसा करोगे तो भगवान भी ऐसे ही करेगा। तुम अंदर अंगूठा नहीं दिखाने का भगवान। 1 2 3 4 5। क्यों? फिर वही बात, फिर पंचपरमेष्टि। 2-3 वर्ड ऐसे सीख लिए, हर जगह पंचपरमेष्टि। 5 तो पंचपरमेष्टि। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण। गर्भ जन्म तप ज्ञान पंच कल्याणेभ्यो अर्घम निर्वमामिति। काय के हैं वो 5 पुंज? अर्घ नहीं है वो, क्या है? पुंज हैं, अक्षत हैं। कितनी जगह रखने का? वही जिनेन्द्र गर्भ कल्याणेभ्यो, जन्म कल्याणेभ्यो और तप ज्ञान मोक्ष कल्याणक की मैं वंदना करता हूँ। ये कल्याणक मुझे भी प्राप्त हो। समझ में आ रहा? फिर उसके ऊपर 4, 1 2 3। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। अब एक पुस्तक मत मांगना। कितनी पुस्तक को अर्घ्य चढ़ाया? ये किसका चढ़ गया? नीचे कल्याणक के। ये कल्याणक किससे होते हैं? जिनवाणी से। इसलिए कौन से अर्घ्य चढ़ेंगे? जिनवाणी। फिर उसके ऊपर 1 2 आचार्य उपाध्याय साधु। फिर चंद्रमा अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो। ये आपका दर्शन हो गया। अब चढ़ेंगे चावल। तुमने तो आते ही 7 पटके, ये सब 50-100 किलो लेके आए हैं। ये वजन नहीं संभल रहा महाराज। समझ में आ रहा? अब ये करके पुंज चढ़ा के अब क्या करो आप? अब दूसरा नमस्कार। अब फिर बैठो लेफ्ट में। कौन सा? पंचांग। धो पंचांग। फिर नमस्कार को। कितने नमस्कार हो गए? एक कब हुआ? भूल गए? आते साथ लेफ्ट में खड़े हो गए परिक्रमा। परिक्रमा के बाद आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आप पुंज चढ़ाइए, फिर दूसरा नमस्कार करें। कितने नमस्कार हो गए? कितनी सिरोन्नति हो गई? 2 हो गई। कितनी करना है? 3। अभी 2 नमस्कार आपके हो गए। फिर खड़े हो जाइए। भगवान इतना देर, इतने में तो दुकान के 4 ग्राहक भाग जाएंगे। मैंने क्या कहा? समझने में टाइम लग रहा है, करने में 5-6 मिनट में हो जाए, ज्यादा थोड़ी लगता टाइम। लेकिन वो दिमाग में फिट होना चाहिए। अब क्या करना? अब क्या करो? रट डालो, है ना? और रटना भी कैसे? आंख बंद कर लो। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मैं चौखट पे आ गया, मैंने घंटा बजा दिया, मैं लेफ्ट में खड़ा हो गया, मैंने परिक्रमा कर दी और मैंने आके पुंज चढ़ा दिया। कितने मिनट हो गए मेरे बोलने में? समझने में 2 दिन लग गए, करने में 2 दिन थोड़ी लगते। समझ में आ रहा? फिर परिक्रमा करने के बाद अब क्या करो? जो भगवान बैठे हो, सीरी वीर जल फल वसु। अब अर्घ चढ़ेगा। वो क्या चढ़ा है? पुंज। अब क्या चढ़ेगा? प्लेट में लेके, है ना? अष्ट द्रव्य। अब अर्घ 8 द्रव्य वाला अर्घ होता है, कम द्रव्य वाला पुंज होता है। समझ में आ? अब 8 द्रव्य ले लो, अब उसमें श्रीफल ले लो, ये तो चढ़ाया है ना? और रसदार ले लो। अब उस लफड़े में मत पड़ो, ये हरा और पीला और नीला और काला, जिसे जो चढ़ाए, जो सूखा चढ़ाए सूखा चढ़ाओ, गीला चढ़ाए गीला चढ़ाओ, उसको प्लेट में ले लो। वो महावीर स्वामी है तो जल फल वसु सजे में था, तन मन मोद धरूं गुण
गाऊं, करो श्री वीर महायति वीर, ऐसे ही बोलना, ऐसे जल बल बसु मितार तन मन बोध स्वाहा। एहसान नहीं करो भगवान पे, कैसे करो? भक्ति भाव से गा के। ये भी नहीं आता तो अपना राष्ट्रीय इंटरनेशनल उदक चंदन, सब अंतरराष्ट्रीय अपना, ये ऐसी मास्टर किए सब में फिट हो जाती। मुनि महाराज में भी, भगवान में भी, जिनवाणी में भी। जिन महाराज का नहीं नाम मालूम, उदक चंदन फिट हो गए, सब जगह लग जाती मास्टर की, हर ताला खुल जाता है इससे। लेकिन उस ताले में थोड़ा तो देखा करो कि मुनि महाराज हैं कि भगवान है, नहीं तो चौके में वही उदक चंदन तंदुल पंदुल क्या बोलते हैं, और जिनराज, मैं जिनराज हूं कि महाराज हूं, वो हमें ही जिनराज बोल जाते हैं। हम कुछ नहीं बोलते कि चलो शुभकामना ही तो दे रहा है, जिनराज बनने की भावना तो दे रहा, अच्छी बात, खुश रहे, समझ में आ रहा। लेकिन महाराज को महाराज बोलो, जिननाथ को जिननाथ बोलो, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा। अब एक चीज अपन समझ लें, अब बोलते हो ना उदक चंदन, सबको आता है, बोलो उदक चारु सुदीप सु, देखो ये क्या है, ये क्या है? अर्घ नहीं है, अर्घ तो मंत्र में, ये दोहा है, ये मंदिर की परिभाषा है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।